ज्वलंत टॉपिक है। और इंटर के जो बच्चे हैं उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक चैप्टर है, वहां पे एड्स के बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो इंटर के बच्चे परेशान रहते हैं, कंपटीशन में अक्सर आता है। एड्स इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एड्स का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब एक बात आती है यहाँ कि सिंड्रोम क्या चीज है। एक टर्म सिंड्रोम आया, एक टर्म डिजीज होता है। डिजीज मतलब होता है बीमारी। जब कोई सिंगल बीमारी होगी तो वहां डिजीज टर्म लाते हैं। और सिंड्रोम क्या हुआ? जब ग्रुप ऑफ डिजीज हो या ग्रुप ऑफ सिम्टम, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम हो या ग्रुप ऑफ डिजीज हो तो वहां क्या टर्म लाते हैं? सिंड्रोम। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि एड्स जो बीमारी होती है किस वायरस के द्वारा होती है। तो कौन सा वायरस है इसमें? HIV वायरस। कौन सा वायरस है? HIV वायरस। HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला इंपॉर्टेंट चीज है HIV वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करता किससे? एक प्रकार का रिट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? रिट्रो वायरस। मतलब रिट्रो फैमिली से बिलोंग करता है। जो रिट्रो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं? रिट्रो वायरस क्या करते हैं? ये RNA अगर है तो RNA से किसका निर्माण करते हैं? DNA का निर्माण करते हैं। RNA से किसका निर्माण करेंगे? DNA का। ठीक है, तो इस जो RNA से वायरस DNA का निर्माण करते हैं उनको किसमें रखा गया? रिट्रोवायरस फैमिली में। ठीक है, क्यों रखा गया इसमें? क्योंकि इनके पास एक विशेष एंजाइम पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसकी सहायता से RNA से DNA बनाते हैं। नहीं तो समानता क्या होता है? DNA से RNA बनता है। अगला चीज देखिए, HIV जो ये HIV वायरस है, इसमें जो इनका अगर संरचना देखा जाए, स्ट्रक्चर देखा जाए, तो प्रोटीन कोट और किससे बने होंगे? जेनेटिक मटेरियल। कोई भी वायरस है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल चाहे DNA होता चाहे RNA होता है। रिट्रो वायरस या HIV वायरस में जो इनका जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा? इसमें दो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होंगे। क्या होगा? दो सिंगल स्टैंडर्ड RNA। दो सिंगल स्टैंडर्ड क्या होंगे? RNA होंगे। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोग जानते हैं कि वर्ष क्या कहते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अगला इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि एड्स की बीमारी सर्वप्रथम कहां रिपोर्टेड हुई। तो सर्वप्रथम कहां रिपोर्टेड हुई? 1981 में सबसे पहले कहां रिपोर्टेड हुई? अमेरिका में। और भारत में कब इसकी खोज हुई? भारत में हुई इसकी खोज पहले, सबसे पहले देखी गई 1986 में। कहां पे देखी गई? चेन्नई में। भारत में सबसे पहले कहां देखी गई? चेन्नई में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एड्स के बारे में बेसिक रहा। अब इसके हम स्ट्रक्चर पे भी आएंगे। एक चीज और देखते हैं, एड्स को हम स्लिम डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिम डिजीज। एड्स को क्या कहते हैं? स्लिम डिजीज। क्यों स्लिम डिजीज कहते हैं? क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है, एक तो आपको क्या क्या लक्षण आएंगे। एक तो आपको फीवर होगा, दूसरा क्या होगा? डायरिया होगा, तीसरा क्या होगा? वेट लॉस होगा। ये तो तीन कॉमन सिम्टम है। फीवर होगा, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, मल्टीपल आपको कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो चूंकि वेट लॉस होता है, आदमी बहुत दुबला पतला हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्लिम डिजीज। ठीक है, अब हम आते हैं एड्स वायरस के स्ट्रक्चर पे। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं एड्स वायरस का। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए, ठीक है ना,
तो सबसे बाहर क्या होगा, लिपिड की लेयर पाई जाएगी। सबसे बाहर क्या हुआ, लिपिड लेयर है। ये लिपिड लेयर जो है वो बाई लेयर है, ठीक है। और इसी लिपिड लेयर में पाए जाएंगे ढेर सारे स्पाइक। ढेर सारे स्पाइक। ये ढेर सारे स्पाइक हो गए, ठीक है। तो ये हो गए लिपिड बाई लेयर। ये हो गया लिपिड बाई लेयर। और ये क्या हो गए, स्पाइक हो गए, बहुत सारे स्पाइक हैं। और स्पाइक क्या होता है, स्पाइक बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। ग्लाइकोप्रोटीन, स्पाइक किसका बना है, ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन है, वो है GP120। और यही स्पाइक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। तो इन्फेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये स्पाइक रिस्पॉन्सिबल है, या GP120, ठीक है। GP120 जो स्पाइक है वही रिस्पॉन्सिबल है किसके, इन्फेक्शन के लिए। अब इसके अंदर देखते हैं, जो लिपिड लेयर है इसके अंदर पाया जाता है दो प्रोटीन का लेयर, दो प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। ये प्रोटीन की कवरिंग हो गई, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया P17। और ये अंदर वाली जो प्रोटीन कवरिंग है ये है P24, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए प्रोटीन के कवर, ये प्रोटीन है। और जानते हैं आप, वायरस में प्रोटीन कवर किससे बना होता है, कैप्सिड से। किससे बना होता है, कैप्सिड से। और कैप्सिड की सिंगल यूनिट क्या होती है, कैप्सोमियर। कैप्सोमियर। तो कई ढेर सारे कैप्सोमियर मिलके क्या बनाते हैं, कैप्सिड। और कैप्सिड मिलके क्या बनाता है, ठीक है। कैप्सिड को ही क्या, जो प्रोटीन खोल बन गया उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड। और कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी होती है, P17 और P24। आउटर P17 होती है, अंदर वाली P24। और इसमें देखिए अंदर की तरफ दो सिंगल आरएनए पाए जाते हैं। अंदर की तरफ क्या पाए जाएंगे, दो सिंगल आरएनए। और यहां पे पाया जाएगा एक इंजाइम, यहां पे पाया जाएगा एक इंजाइम। उस इंजाइम का नाम क्या है, प्रोटीएज। प्रोटीएज इंजाइम। और अंदर एक इंजाइम पाया जाएगा यहां पे और यहां पे, ठीक है। इस इंजाइम को कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। और इस इंजाइम को क्या कहते हैं, ये तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम हो गया, इसको कहेंगे इंटीग्रेज इंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है इनकी संख्या लगभग 2 होती है, ये 2 की संख्या में होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जो प्रोटीएज एंजाइम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन की जो कवरिंग होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है। इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है, जब इसका जेनेटिक मटेरियल होस्ट के जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट करता है तो इंटीग्रेज एंजाइम की सहायता से क्या करता है, इंसर्ट करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि वायरस अगर वातावरण में है तो क्या होगा, इनर्ट होगा। एक्टिव कब होगा, जब किसी जीवित होस्ट के अंदर जाएगा।
तो जीवित होस्ट के अंदर जब जाता है तो ये मल्टीप्लिकेशन करता है होस्ट की मशीनरी का उपयोग करके, होस्ट के डीएनए का उपयोग करके। तो क्या करेगा, इंटीग्रेस की सहायता से ये आरएनए इंसर्ट होगा किसमें, होस्ट के डीएनए में, ठीक है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से आरएनए से क्या करता है, ये डीएनए बनाता है होस्ट के अंदर। तो ये हो गया इसका पूरा स्ट्रक्चर। सबसे बाहर पाया जाता है लिपिड लेयर, ठीक है। अंदर की तरफ 2 प्रोटीन कवरिंग होती है। यहाँ पे 3 एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीएज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अंदर 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। और बाहर की तरफ स्पाइक पाए जाते हैं। स्पाइक बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन है, GP120, जो इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार है, होस्ट में इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब ये हो गया एड्स के स्ट्रेस, जो वायरस है HIV वायरस, उसका स्ट्रक्चर। अब इसके हम साइकिल को देखते हैं, ठीक है ना। इसके हम साइकिल को देखेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट और है, ठीक है। स्पाइक उन्हीं सेल से अटैच होता है जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका रिसेप्टर पाया था। अभी आगे हम साइकिल में बताएंगे, उसको देखिएगा। सही है ना, समझ में आ रहा। अब HIV वायरस जो है, इसकी पैथोजेनिसिटी देखते हैं कि कैसे ये होस्ट के अंदर अपना डिजीज फैला रहा, ठीक है। होता क्या है, अगर ये वायरस है, ये कोई वायरस है, ये उसके स्पाइक है, तो ये क्या करता है, बाइंड करता है रिसेप्टर से। किससे बाइंड करता है, रिसेप्टर से, ठीक। तो जो HIV वायरस है, ठीक है, HIV वायरस है, वो उसी सेल से बाइंड करेगा जिसपे CD4 रिसेप्टर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, CD4 रिसेप्टर। और CD4 रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, ये पाए जाएंगे मैक्रोफेज में, या टी हेल्पर सेल में, ठीक है। तो 2 सेल से ही ये बाइंड करता है, ठीक है, चाहे माइक्रोफेज चाहे टी हेल्पर सेल, ठीक। क्यों, क्योंकि इसमें पाया जाता है CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर से जो इसका होता है, वो क्या कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, GP120, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है रिसेप्टर के, CD4 रिसेप्टर के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए आसानी से इससे बाइंड कर जाता है। अगर टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन माइक्रोफेज सेल को ये इन्फेक्ट करता है तो उसके अंदर अपनी संख्या को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये माइक्रोफेज सेल है। कौन सी सेल है, माइक्रोफेज। इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, इसीलिए माइक्रोफेज सेल को कहते हैं फैक्ट्री ऑफ HIV, फैक्ट्री ऑफ HIV की ये क्या है, फैक्ट्री है, इसमें संख्या बढ़ाता है। देखिए होता क्या है, वायरस आया, CD4 रिसेप्टर था माइक्रोफेज पे, ठीक है, उससे बाइंड किया CD4 रिसेप्टर की सहायता से, और ये क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेज दिया, ठीक है। प्रोटीन कोड को डिसॉल्व किया, किसकी सहायता से, प्रोटीएज एंजाइम की सहायता से, और अपना जो जेनेटिक मटेरियल था वायरल आरएनए, उसको अंदर भेज दिया। अब वायरल आरएनए क्या करता है, ये वायरल आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से डीएनए का निर्माण करेगा, वायरल डीएनए। और वायरल डीएनए जो बना, वो क्या करेगा, इंटीग्रेज एंजाइम की सहायता से होस्ट के डीएनए में, ये होस्ट डीएनए है, क्या है, होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। और इंसर्ट होने के बाद उसकी मशीनरी का उपयोग करके ये डिवाइड करेगा और फिर वायरल आरएनए और वायरल प्रोटीन का निर्माण करेगा, और इस प्रकार नई प्रोजेनी वायरस की बन जाएंगी, और ये क्या करेगा, फिर एक्जोसाइटोसिस के द्वारा सेल के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह ये पैथोजेनिसिटी अपनी बीमारी को फैलाता है, ठीक है। अब एड्स वायरस जो है, अगर इसके कई टेस्ट हैं, ठीक है, एड्स वायरस के। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो कौन सा टेस्ट है, एलाइजा। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एलाइजा का, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट एसे। क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट एसे, ये इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है। और कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इसको क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग।
और साथ ही साथ पीसीआर का उपयोग करते हैं, पीसीआर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हैं, किसमें? कंफर्मेटरी टेस्ट में। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसको देख सिम्टम आ जाए, किसी के अंदर डिजीज है, तो कौन कौन से ड्रग दिए जाते हैं उपचार के लिए? ड्रग्स, तो पहला ड्रग है इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। दूसरा ड्रग है प्रोटीएज इनहिबिटर। तीसरा ड्रग है इसका, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, तीसरा है इंटीग्रेज इनहिबिटर, जो एंजाइम है उसी का इनहिबिटर, इंटीग्रेज इनहिबिटर। और इस प्रकार इन ड्रग को देकर हम इस बीमारी को कुछ लंबे समय के लिए बढ़ा सकते हैं, मतलब डेथ तो कंफर्म है लेकिन कुछ लंबे समय के लिए दूर किया जा सकता है। इसका सिम्टम जो होता है एड्स का, देखा जाता है 5 से 10 साल बाद पता चलता है। एड्स की बीमारी जो होती है, अगर क्या कहते हैं, इसमें देखा जाए असुरक्षित यौन संबंध से, इन्फेक्टेड सुई से, ठीक है, और इन्फेक्टेड सुई से, असुरक्षित संबंध से, या माता इन्फेक्टेड माता से शिशु में जाता है। ठीक है, देखा जाए एड्स जो है किसी से हाथ मिलाने पे, साथ भोजन करने पे, उसके कपड़े पहनने पे, उसकी तौलिया का यूज करने पे, या किस करने पे इस तरह नहीं फैलता ये। ठीक है, तो एक ये एड्स के बारे में पूरी जानकारी आपको मिली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए। धन्यवाद।